यस सर। चलो लास्ट वाला से ही स्टार्ट करते, लास्ट वाला जो जिसमें पढ़ाए थे। इलेक्ट्रिक करंट। चलो देखो रिवीजन। फॉर्मूला रिवाइज कर लेते फटाफट। सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप लोग? चार्ज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई क्यू टी। इक्वल क्यू इज क्यू इक्वल टू एन ई। एन इंटू ई। क्यू क्या होता है? चार्ज। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19। -19 कूलम। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला करंट। आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू बाई टी। ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला? सर आई इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। हाँ, एन इंटू ई बाई टी। ठीक है। क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम। टी सेकंड। आई का क्या होता है? एम्पियर ए सर, एम्पियर। ठीक है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। सर यस। स्केलर। करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर सर। यस, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। ओके। एम्पेयर ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पेयर। इसको डिफाइन कर पाओगे? हाँ सर। बोलो। Sir, 1 coulomb of charge is produced in 1 second. Call हाँ, ampere. नहीं। आई क्या होता है? करंट। बोलोगे कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट that is produced when 1 coulomb of charge passing through any conductor in how much time? 1 second. Okay. हाँ, समझ में आया? हाँ sir. यस सर। यस और सर। यहाँ से देखो फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू आई टी। तो कूलम को हम लोग डिफाइन करेंगे कैसे? करंट 1 लेना पड़ेगा और टाइम 1 सेकेंड। मतलब वो One बोलेंगे coulomb कि is the amount of charge which is generated when 1 ampere of energy वन is passed वन in one एम्पेयर second. एनर्जी की करंट। Oh sir, हाँ sorry, one ampere of current. Sir, motion सीख सीख के ना वो हो गया, एनर्जी बोलना आ गया. 1 एम्पेयर ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इन हाउ मच टाइम? 1 second, 1 second. यस, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। इससे रिलेटेड याद रखना, करंट किस यूनिट में होना चाहिए? Sir, ampere. Ampere. इसका आंसर बताओ।
सर 1 में कितना एम्पेयर होता है? 10⁻³ हाँ सर 75 into 10⁻³ नहीं, into 10 to the power देखो सबसे यूनिट का ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है। आई का वैल्यू दिया है कितना, 150 मिली एम्पेयर। ये इक्वल किसके हो जाएगा? सर 150 into 10⁻⁻10 एम्पियर। -3। हाँ सर -3 बोले। हाँ, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। टाइम ऑलवेज किस में होता है? सेकंड में होता है। सेकंड में तो ये कितना होगा, 2 into 60 सेकेंड, 120 120 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है? चार्ज। तो मुझे पता है Q का वैल्यू क्या होता है, I इंटू टी होता है ना। I is 150 into 10⁻³ into 120। देखो 10⁻³ का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 10 to the power डिवाइड में। 1000 हो जाएगा ना। हाँ सर। तो 0 से 0 कट कर दिया, ये 0 से 0 कट कर दिया। 5 से कटेगा 2 टाइम्स 5, सॉरी 5 से कटेगा 3 टाइम्स, 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कट गया 6, 6 3 जा कितना हो गया 18। और इसका यूनिट क्या होगा? सर कूलम 18 कूलम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A current of 1 ampere is drawn by filament of electric bulb. What would be ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। सर 10⁻20 होगा। ओके, और किसी का देखते हैं। Sir, 10⁻20 निकला। हाँ सही है। देखो यहाँ पे आई का वैल्यू दे दिया है 1 करंट 1 एम्पेयर, तो ठीक ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। टाइम इक्वल टू दे दिया 16 सेकेंड, और मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? I equal to Sir, NE by to NE/T। यस, NE/T। तो यहाँ से देखो आई का वैल्यू 1 है, एन हमको फाइंड करना है, ई का वैल्यू तो पता ही है, और टाइम दे दिया है कितना 16 सेकेंड। तो एन का वैल्यू निकालना है। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 16, और ये नीचे आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये हो गया एन वैल्यू। देखो ये डेसिमल हटाओगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ 10 आएगा, और ये 16 से 16 कट जाएगा, और ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +19। तो एन का वैल्यू टोटल कितना हो गया? 10⁻20। इतना क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स। सर 1 into लिख सकते हैं। लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻20, एक ही बात है। ठीक है, हाँ सर। एक और इजी क्वेश्चन।
ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बोला था कि 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes through a wire in 2 seconds. Find current. कितना होगा? Sir, 5 एम्पियर। 5 ampere. यस करेक्ट 5 एम्पियर। हाँ ठीक है ना, ये बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. हाँ I इक्वल टू क्यू बाई टी यूज कर दोगे बन जाएगा 10/2 5 एम्पियर। चलो अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको अच्छे से बनाना। ये सॉल्व करो। Sir, 6 into 10 to the power 20. नहीं चेक करो अच्छे से बनाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। Sir, 6 into 10 to the power 26 ampere. आया 6 into 10 to the power 26 आया। 6 into ठीक है चलो देखते हैं कैसे आ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है कितना 6 into 10 to the power of 46। आपको पता है कि आई का टाइम दे दिया है कितना 16 सेकेंड। Sir, वो 46 है क्या? हाँ 46 है। हाँ सर 6 into 10 minus 26 26 आ रहा है। माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है? Plus 26।
हाँ प्लस होगा। आई इक्वल टू क्या होता है एन ई बाई टी। तो एन दे दिया है 6 इंटू 10⁻46। ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है -19 डिवाइडेड बाई टाइम दे दिया है 16। ये डेसिमल हटाओगे नीचे क्या होगा, एक 10 आ जाएगा, ये कट गया, कितना आ रहा है 6 इंटू 10⁻46 इंटू 10⁻⁻19, और ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया 10 का पावर -1। तो कितना हो रहा है 6 इंटू 10 का पावर 46 में से कितना माइनस कर दोगे 20, तो क्या मिलेगा 10 का पावर, हाँ बच्चे 26। इतना क्या होगा, यूनिट बताओ। एम्पियर। एम्पियर। One. एम्पियर। हाँ यस करेक्ट, समझ में आ गया। हाँ सर। यस सर। अच्छा ये तो करा ही था, ठीक है चलो नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो एक चीज करंट के बारे में याद रखना, ये सब आगे जाके मतलब जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो काम आएगा। जैसे मान लो ऐसा दे दिया मैंने, इधर से 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है, इधर से 1 एम्पेयर का करंट आ रहा है, और इधर से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, और इधर से मान लो आई एम्पेयर का करंट निकल रहा है। तो आपको पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो ये आई का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना, करंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि एट एनी पॉइंट और जंक्शन जितना करंट इंटर करेगा, नेट इनवर्ड करंट वो इक्वल होगा नेट आउटवर्ड करंट। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट पे जितना इंटर करेगा उतना ही आउट करेगा। तो यहाँ पे देखो, तो इस पॉइंट पे कौन कौन सा करंट इंटर कर रहा है, 3 एम्पियर वाला आ रहा है क्या, बोलो। यहाँ से 2 एम्पियर वाला आ रहा है, Yes, sir. एक आ रहा है 1 एम्पियर वाला। तो टोटल कितना इन किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का बात करेंगे तो 6 एम्पियर। 40. 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। तो इसका मतलब जो बाहर निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, 6 एम्पियर। यस वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आउटवर्ड करंट मान लेते हैं आई है, और इनवर्ड में क्या हो गया 3 + 2 + 1। तो टोटल करंट जो बाहर निकलेगा वो कितना आएगा 6 एम्पियर आएगा। समझ में आया। मुझे समझ नहीं आया, फिर से समझाए तो। मतलब किसी भी पॉइंट पे जितना करंट एंट्री करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। जैसे देखो इस पॉइंट पे कितना एंट्री कर रहा है बताओ, 3। 3। ये भी तो आ रहा है ना उसी पॉइंट पे, और ये भी हाँ आ रहा है, और ये क्या जा रहा है कहीं देखो तो ये बाहर निकल रहा है ना करंट। हाँ सर। वो सर मतलब वो 3 एक डायरेक्शन से आके पॉइंट में जाके वो फिर उसके बाद डायरेक्शन में जाके बाहर, उसके लिए ना। हाँ, तो इसलिए जितना इंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, ऐसा करंट लॉस्ट हो जाता है। समझ आया अभी। हाँ सर। वही था, ये एक इसका पॉइंट होता है इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक और पॉइंट याद रखना आप लोग, जैसे इसका एक और, ये समझ में आया या और एक एग्जांपल देना पड़ेगा, एक और एग्जांपल सर देना आया। पड़ेगा। चलो एक का एक बताओ तो आप लोग मुझे।
5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 2 एम्पेयर और आई का वैल्यू कितना होगा बताओ तो। सर 11. इधर तो 2 जगह जा रहा है ना। हाँ सर Yes. 7 होगा। हाँ, बस आपको देखना है कि किसी भी पॉइंट पे जितना एंट्री करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो इस पॉइंट पे एंट्री कौन कौन सा कर रहा है, 5 वाला सर और 4 और 5। हाँ, और आउट कौन कौन जा रहा है, 2 सर और 2 और I। हाँ, तो यहाँ से आई निकाल लो। 9 - 2 कितना हो गया, 7। सर अभी जो थोड़ा जो उल्टा डायरेक्शन में जाएगा वो तो माइनस हो जाएगा, वही ना। हाँ, मतलब और वो बाहर जैसे पूरा सर 9 एम्पेयर का करंट है, 2 निकल गया तो जो बचा वो इधर 7 हो ना। हाँ, मतलब 7 और निकलेगा और क्या। हाँ सर। ठीक है, और एक इसका एक और पॉइंट होता है कि जो करंट होता है वो कभी भी क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो ऐसा, अगर मैंने एक डायग्राम बना दिया, ऐसा एक वायर है, इस टाइप का मान लो एक वायर दे दिया, और मैंने बोला कि यहां से क्या हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट एंट्री किया और यहां से निकल रहा है आई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल बी करंट एट बी। ठीक है, ऑप्शन ऐसा दे सकता है, मान लो 5 एम्पियर, लेस देन 5 एम्पियर, मोर देन 5 एम्पियर, एंड फोर्थ मान लो दे दिया मैंने 10 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा। सर सर 5 5 एम्पियर। एम्पियर सर, क्योंकि कुछ सीधा से जा रहा है वैसे निकल जाएगा। हाँ, तो ये चीज याद रखना कि जो करंट होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होगा। अरे ये वाला एरिया, इसी को तो बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वायर का आउटर लेयर। वायर का जो थिकनेस होता है हाँ, उसी को बोलते हैं। उसी को। हाँ, मतलब बड़ा हो या छोटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना नहीं, ज्यादा अमाउंट ऑफ हाँ, करंट उतना ही रहेगा। यस, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना इनवर्ड होगा, इनवर्ड करंट किसके बराबर होगा, आउटवर्ड करंट। हाँ, आउटवर्ड। यस। ठीक है, ये चीज याद रखना। बहुत बार ऐसा ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आप लोग को दे सकता है, तो आप लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया ये। यस सर। यस सर। अभी देखो थोड़ा, देखो दो टाइप का कनेक्शन होता है, टाइप ऑफ कनेक्शन जो होता है, टाइप ऑफ कनेक्शन दो टाइप का होता है। एक होता है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। इसको डिटेल में थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा हमको इसको यूज करना है। दो टाइप का कनेक्शन होते हैं। तो देखो सीरीज कनेक्शन उसको बोलते हैं जहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन हो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर एक बल्ब लगाया है, फिर उसी के बगल में एक और बल्ब लगा दिए, ये एक और एंड टू एंड कनेक्शन हो गया। और मान लो एक और लगा दिए, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। समझ में आ रहा है। यस सर। और पैरेलल वाले में क्या होगा, ऐसा रहेगा, ऐसा मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगाया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन दिख रहा है हमको, पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। यस सर।
ठीक है, अभी बाद में हम बताएंगे कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, क्या सेम होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। हो जाएगा ना? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक, सर हाँ बोलो। सर वो एक बार जो कल जो वो फ्री चार्ज वाला समझा था ना, जो बैटरी में होता है, जो एकदम रैंडमली मूव करता है, वो एक बार समझा। रेंडमली क्या, नॉर्मल अगर कोई कनेक्शन नहीं होगा तो अपना इधर उधर मूव करेगा, ये वाला ना? यस सर, यही वाला। हाँ, तो इसमें बस यही बोला था कि अगर मान लो कोई कनेक्शन नहीं है तो चार्ज किधर भी मूव कर सकते हैं, तो इधर उधर अपना मूव करता रहता है। जैसे ही बैटरी लगा दोगे तो एक लाइन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला उसको दूर भगा देगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट का फ्लो किधर होगा? सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हाँ, उल्टा हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ऐसा एक्चुअली में कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सर मतलब उसको निकले। क्या नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हो? सर मतलब कि वो एक सीरीज में जाए, स्ट्रीम पाथ में जाए, उसके लिए ये वायर और वो क्या बोलते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं ना। हाँ, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। अभी देखो, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो करंट का यूनिट कितना होता है बताओ? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। तो करंट मेजर करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है आमीटर। ठीक है, याद रखना ये। करंट किससे मेजर करते हैं हम लोग? आमीटर। इसका आप लोग देखोगे सर्किट सिंबल जो होता है, मतलब कहीं पे अगर आमीटर दिखाना होगा तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक ए लिख देंगे इस तरीके से राउंड करके, और इधर क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और इधर एक नेगेटिव। तो समझ जाना कि मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, एमीटर रिप्रेजेंट किया है। Ammeter. हाँ, और एक चीज पूछता है कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो याद रखना इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द सीरीज, इन सीरीज विथ एनी डिवाइस। कोई भी डिवाइस होगा उससे सीरीज में इसका कनेक्शन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लो एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब लिया। अब इस बल्ब से कितना करंट पास कर रहा है उसको अगर मुझे मेजर करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एमीटर लगा दूंगा। तो एमीटर का कनेक्शन कैसे दूंगा, सीरीज में दूंगा। तो ऐसे क्या करूंगा, एमीटर लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि इस बल्ब से कितना करंट पास कर रहा है। समझ में आया? सर मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है वो कैसे पता चलता है? क्या? सर इलेक्ट्रॉन मतलब कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है? उसी को तो ये मेजर करता है ना। सर करंट क्या है, ये यही है? करंट तो वही है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही तो करंट बोलते हैं ना। तो हाँ ये क्या करता है, ये देखता है कि एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, उसी को तो करंट बोलेंगे। आई इक्वल टू क्या होता है, सर मतलब कितना जगह में देखता है एक सेकंड में कितना पास किया? एक पर्टिकुलर जगह पे लेगा। जैसे मान लो इस पॉइंट पे वो नोट करना स्टार्ट किया वायर का, तो वो इस एरिया के हिसाब से देख लेगा। ठीक। पूरा सर्किट में तो क्या होगा, यूनिफॉर्म करंट ही तो जाएगा ना। हाँ मान लो यहाँ पे बैटरी लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा क्या करेगा, वो यूनिफॉर्म फ्लो करेगा। तो ये क्या करेगा, बस एक जगह पे देखेगा, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व करेगा और देखेगा यहाँ से एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन गया। उसी को तो करंट बोलते हैं। वही बता देगा, उसका रीडिंग बता देगा। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, और एक चीज देखो, याद रखना है इसमें जो रेजिस्टेंस यूज होता है, ये रेजिस्टेंस वगैरह क्या है थोड़ा बाद में समझ में आएगा। ये हम लोग यूज करते हैं लो रेजिस्टेंस। देखो एक चीज थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं। जैसे रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, मतलब रास्ता में रुकावट।
ठीक है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो अगर मान लो इसमें हम ज्यादा रेजिस्टेंस अगर डाल देंगे तो क्या करेगा, ये करंट को पूरा का पूरा जो करंट है उसको तो नहीं मेजर कर पाएगा ना, थोड़ा सा क्या करेगा, उसका रास्ता को रोकना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस का वायर यूज करते हैं। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। Yes. ठीक है, तो यहाँ से हमने 2-3 पॉइंट सीखा। सबसे पहला, करंट को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करेंगे, एमीटर। उसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये याद रखना, और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग कैसा कनेक्शन देते हैं, ऑलवेज Series connect. कनेक्शन। और इसमें जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं हम लोग, Low resistance. लो ठीक है। अभी देखो, ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं, और एक डिवाइस है जिससे हम लोग करंट मेजर करते हैं, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, ये भी यूज होता है टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए ये भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या करता है, स्मॉलर करंट को भी मेजर कर लेते हैं। मतलब बहुत छोटा से छोटा करंट को अगर मेजर करना तो हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, और अगर मान लो थोड़ा ज्यादा अमाउंट का करंट अगर मेजर करना है तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एमीटर। एमीटर। हाँ, इसका जो सर्किट सिंबल है, बस ए के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। ये हो गया इसका सर्किट सिंबल। ठीक है, और इसको कैसे कनेक्शन देंगे, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। यस, ऑलवेज सीरीज में ही देंगे। करंट मेजर करना है आपको सीरीज देना होगा। तो देखो, अभी एमीटर, और एक चीज और होता है कि ये करंट को मेजर करता है, साथ बाय साथ ये ऑल्सो बताता है, इट ऑल्सो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कैसे बताता है, इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं डिफरेंस होता है, क्या होता है एमीटर और गैल्वेनोमीटर का। तो देखो, दोनों तो करंट ही मेजर करता है ना, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, अभी आप लोग बताओ तो। चलिए हाई एक और एक हाई इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेजर करता है, लो इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेजर करता है। वो तो सुन लिया। दूसरा और कोई डिफरेंस? सर एमीटर से करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर करंट और डायरेक्शन दोनों मेजर करता है। यस, देखो ये डायग्राम देखो, डायग्राम दिख रहा है, और बड़ा करो। सर बड़ा ठीक है, देखो तो। यस सर, यस सर। ठीक है, अभी समझो। देखो, एमीटर और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये एमीटर है और ये गैल्वेनोमीटर है। एमीटर में देखो कैसा ये बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो ऐसा एक रीडिंग करने के लिए ऐसा एक दिया होता है, इस तरीके का। यहाँ पे एक इस तरीके का सुई लगा होता है। जैसे करंट जाएगा ये डिफ्लेक्ट करता है, इस डायरेक्शन में जाएगा, बताएगा कितना अमाउंट ऑफ करंट है। समझ में आया? हाँ सर। अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ गैल्वेनोमीटर का। देखो, गैल्वेनोमीटर में ऐसा एक होता है, मान लो ऐसा एक मेजरिंग स्केल है, और ये बीच में क्या होता है, ऐसा एक सुई लगा होता है, यहाँ पे 0 इंडिकेट करता है। अभी ये क्या करता है, करंट को मेजर तो करता ही है, साथ में देखो ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इससे क्या पता चलता है मुझे कि करंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मेजर कर सकता है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन को ही मेजर करेगा। लेकिन जैसे मान लो करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो इसका कांटा इधर जाएगा, इधर मेजर करेगा, तो आपको पता चल गया करंट किधर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है।
और अगर करंट इधर जा रहा है तो इधर दिखा देगा, लेकिन इसके पास क्या है, ये तो एक ही डायरेक्शन दिखाएगा ना ऑलवेज। Yes, राइट डायरेक्शन दिखाएगा ना। हाँ तो तो इसलिए करंट का डायरेक्शन तो पता कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव टर्मिनल देख लेंगे और इससे डायरेक्शन देखने के बाद नेगेटिव नहीं कर टर्मिनल तुमको मान लो नहीं पता चल रहा है कौन सा नेगेटिव सर टर्मिनल। जैसे जो साइंटिस्ट लोग मान लिया, वो जिसे बैटरी लगा के चेक नहीं कर सकता था। बैटरी लगा के बोलो क्या चेक करेगा, या उसको जैसे तो पता नेगेटिव ही है। टर्मिनल अरे मतलब बैटरी पॉजिटिव। ये तो पता ही है कि करंट किधर फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव तो फ्लो करेगा तो पता ही है, लेकिन एज ये दूसरे फ्लो लॉ ऑफ फ्लो को मतलब फेल ना करे इसलिए ऐसा एज्यूम कर लिया गया था। तो देखो एमीटर में सर तो मतलब बोलो सर तो गैल्वेनोमीटर आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर एक यूनिडायरेक्शनल नहीं है। हाँ मतलब इसमें सबसे पहला देखो, ये जो होता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सेंसिटिव करंट को मेजर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा ये डायरेक्शन भी बताता है। ये दो डिफरेंस है किसका, एमीटर और गैल्वेनोमीटर का। समझ में आया? ये क्या करता है, सेंसिटिव करंट को मेजर नहीं कर पाता है। और ये क्या नहीं बता पाता है, डायरेक्शन भी नहीं बताता है। ये दो डिफरेंस काफी है, लिख पाओगे ना दोनों डिफरेंस, और समझ में आया होगा आई थिंक। हाँ सर। सर सेंसिटिव करंट मतलब यार ना सेंसिटिव मतलब छोटा फ्लो ना। सेंसिटिव का मतलब बहुत छोटा करंट, जैसे मतलब एकदम छोटा सा। माइक्रो एम्पेयर को भी मेजर कर पाता है गैल्वेनोमीटर, लेकिन एमीटर क्या होता है, कभी कभी माइक्रो वाले को स्किप कर देते हैं, उसको नहीं समझ में आता है कि करंट पास किया, उसी को बोला जाता है सेंसिटिव करंट। ओके सर। ठीक है चलो नेक्स्ट। सर सर बोलिए। सर क्या वोल्टेज दिखाता है? कौन सा वोल्टेज नहीं दिखाता है, करंट दिखाता है ना। वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग अलग डिवाइस यूज करते हैं, आएगा वो भी। सर तो यूज तो गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। नहीं समझ में आया, बोलो फिर से। समीर क्या बोल रहे थे? सर तो यूज गैल्वेनोमीटर होता है ना, एमीटर होता है ज्यादा उस बेसिस पे। डिपेंड करता है। देखो अगर मान लो कोई लो कैटेगरी का लैब है तो वहां पे एमीटर यूज करेगा, हाई कैटेगरी का है तो गैल्वेनोमीटर यूज करेगा। और अगर जैसे मान लो मुझे एकदम छोटा करंट को मेजर नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली एमीटर यूज करेंगे, बड़ा अगर मेजर करना है। लेकिन मुझे छोटा करंट को मेजर करना है तो क्या यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर। जैसे मान लो अगर आपको मिलीमीटर में मेजर करना है तो छोटा वाला स्केल यूज करोगे ना, लेकिन अगर मुझे फुट में मेजर करना है तो हम मिलीमीटर वाले से मेजर करेंगे तो क्या होगा, मेजर तो हो जाएगा लेकिन मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना ज्यादा। तो इसलिए हमको यस क्या सर। करना है, बड़ा स्केल यूज करना पड़ेगा, वही है यहाँ पे। तो ठीक मैं है गैल्वेनोमीटर दोनों दोनों ही कर सकता है ना, बड़ा भी कर सकता है और सेंसिटिव करंट भी मेजर कर ये सकता है ना। हाँ जब सेंसिटिव मेजर कर लेगा तो बड़ा तो कर ही लेगा। ठीक है यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। चलो एक बताओ, वर्क क्लास 9 में पढ़े थे ना, वर्क क्या होते हैं? Sir, work is said to be done when a object is moved with a velocity v in a direction d. कहाँ से डेफिनेशन उठा के लाए हो?
सर हल्का फुल्का याद है, इतना नहीं बना के बोल रहे हैं सर। डिस्प्लेस हो जाना, डिस्प्लेसमेंट तो सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, वेरी गुड। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और अगर वो डिस्प्लेस हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पे वर्क हुआ। यही तो बोलना। हाँ, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अगर मैं एफ फोर्स लगाया और अगर ये अपने जगह से चला गया, थोड़ा दूर चला गया, एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ए पोजीशन से बी पोजीशन चला गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे फोर्स मतलब वर्क हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, वर्क डन हुआ। वर्क हुआ, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस। मतलब साइंस में वर्क होने के लिए दो चीज जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? एक फोर्स जरूरी है और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। यस, ठीक है यहाँ तक। सर वही बोलेगा, वेलोसिटी बीच में घुसा दिए। तो जब वेलोसिटी बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट कहाँ डिस्प्लेसमेंट है, कहाँ वेलोसिटी है, दोनों अलग अलग चीज है। चलो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। ये चीज अच्छे से समझना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो ध्यान से। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ये मान लो मेरा घर है, ये आपका घर है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको 1 कूलम्ब का चार्ज चाहिए होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम लोग क्या करेंगे, 1 कूलम्ब का चार्ज लेंगे, 1 कूलम्ब का चार्ज, और इसको यहां से लेके यहां तक जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 1 कूलम्ब का चार्ज जो होगा, उसको यहां से लेके यहां तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्या मुझे, या वो खुद ब खुद तो नहीं जाएगा ना। सर ये फिर से समझाए तो मतलब कट जा रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने ये बोला कि मुझे अगर 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक 1 कूलम्ब का चार्ज लूंगा अपने हाथ में, ठीक है, और उसको यहां से लेके यहां तक जाऊंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सर प्रोटॉन 1 कूलम्ब का चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलम्ब, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा, देखो इसको यहां से लेके यहां तक जाने में क्या होगा, मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही तो नहीं जाएगा ना। हाँ बोलो। सर। और फोर्स अप्लाई करें और साथ में यहाँ पे देखो कुछ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ, तो ये जो वर्क मुझे करना पड़ेगा, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं कि ये क्या होता है, इट इज द वर्क डन the amount of work done to carry a unit positive charge from one point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 कूलम्ब का चार्ज लेना पड़ेगा और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा, और जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
उसका पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक पॉइंट मान लिया ए और एक पॉइंट मान लेते हैं बी। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, इसको यहां से लेके यहां तक गया। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन होगा, amount of work done in moving 1 coulomb of charge ये बराबर किसके हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये इसके बराबर होगा। समझ में आया ये पॉइंट? बोलो। Yes, sir. सर ये सर जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, सर ये 1+1 सी वाला समझ नहीं आ रहा। अरे एक कूलम का चार्ज, अरे कोई चार्ज ले जिसका वैल्यू 1 कूलम है, यही तो है। और देखो एक चीज याद रखना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी। कभी भी देखो डेल्टा वी डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए से बी जा रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ वी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। समझ में आया कैसे लिखे? हाँ सर, ठीक है, Yes, sir. देखो वर्क डन हम कैसे कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग कहां से कहां लेके जा रहे हैं, चार्ज को ए से बी के। वर्क डन ए से बी में जितना लेके जाएंगे वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और कभी भी हम लोग डिफरेंस बोलते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा बोला, ध्यान से देखो ये सब चीज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझोगे तभी होगा। मैंने बोला कि एक 2 पॉइंट है वही पी क्यू, मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां से 1 कूलम का चार्ज लेके यहां पे आया, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ तो, वर्क डन किधर से किधर, Q2P हाँ Q2P पी, ये इक्वल किसके होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के होगा ना। हाँ सर, VP माइनस VQ। हाँ, तो इसको अगर अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वीपी माइनस वी की। समझ में आया? हाँ सर, Yes, sir. यस Yes, sir. और अगर आपको बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताओ, तो सिंपली बोलोगे इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। समझ में आया? Yes, sir. सर। अभी इसका फॉर्मूला, देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डेल्टा वी, या फिर पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये इक्वल किसके होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया फॉर्मूला? हाँ सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डीवी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाय व्हाट, चार्ज। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू किसी से लिख दो। डेल वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, और क्यू क्या है, Charge.
वर्क डन का यूनिट क्या होता है? सर जूल। जूल। सर जूल। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कूलम। सर कूलम। सर ये जो वर्क डन होता है उसमें फोर्स किस फॉर्म में लगता है, मतलब कैसे लगता है? अरे फोर्स तो बहुत टाइप का हो सकता है ना। जैसे मान लो मैग्नेट, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके जा रहे हैं, तो क्या करेगा? या तो वो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपेल करेगा ना। हाँ सर। तो वो भी तो एक टाइप का फोर्स ही हुआ ना। ये मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता होगा ना। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होना चाहिए था? सर जूल पर कूलम। हाँ, इसका कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होना चाहिए था जूल पर कूलम। लेकिन वही था, इसको एक साइंटिस्ट जो थे, वोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए? सर वोल्ट। वोल्ट। हाँ, इसका यूनिट होता है वोल्ट। समझ आया? सर आपका आवाज कट रहा है बार बार। अभी आ रहा है कि कट रहा है? अभी बताओ, अभी ठीक है? हाँ सर। ठीक है, देखो, तो ये हो गया 1 वोल्ट। तो अभी अगर आपसे पूछेगा कि राइट एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखोगे? सर वोल्ट। हाँ, ये हो जाएगा वोल्ट। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। देखो 1 वोल्ट को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मुझे वर्क को कितना लेना पड़ेगा? सर 1 वन जूल। 1 जूल। हाँ, ये ले लेना 1 जूल। और चार्ज को कितना लेना पड़ेगा? 1 वन कूलम। कूलम। 1 कूलम। हाँ, तो सिंपली आप बोलोगे कि 1 वोल्ट, ध्यान से देखो, 1 वोल्ट इज द amount of potential difference is the amount of potential difference if 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another. देखो, तो इसका डेफिनेशन समझ में आया क्या आप लोग को? यस सर। ये बोला कि अगर 1 जूल वर्क करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। बोलो। यस सर। यस सर। यस समझ में सर। आया? हाँ, क्लियर हुआ ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग मेजर करते हैं। जैसे मान लो करंट को मेजर करने के लिए हमने क्या यूज किया था? सर एमीटर। एम मीटर। सर एम। मीटर। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट मीटर। वो हाँ, सर ये मेजरिंग। बल्ब ये वोल्ट लिखा रहता है, यही वोल्ट है ना? हाँ, इसका जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर। सर जो वॉट वॉट रहता है उसी को बोलते होंगे वॉट ना। वो अलग चीज है, वॉट आएगा, पावर होता है वॉट। 9 में ही पढ़ाया था ये सब चीज। यस सर। ठीक है, तो इसको मेजरिंग डिवाइस क्या हो गया? इसका वोल्ट मीटर। इसका सिंबल अगर हम लोग देंगे, इसका सर्किट सिंबल ऐसा होता है, बस वी लिख के ये लिख देना। और याद रखना, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ डिवाइस।
इसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो एक बल्ब है, ऐसा एक ले लेते हैं। ये बल्ब के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज मेजर करना है तो मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो मुझे इसका वोल्टेज पता चलेगा। तो ये याद रखना, इसका कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल, ठीक है। ओके सर। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है याद रखना, एमीटर में कैसा था, हाई या लो, Sir, no resistance. लो। लो। हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। हाँ। समझ में आया? सर तो अभी आप लोग मुझे 3 डिफरेंस बताओगे एमीटर और वोल्ट मीटर का। सर रेजिस्टेंस इसमें हाई होता है, उसमें लो होता है। हाई और लो। सबसे Connection पहले or connection. सबसे इस पहले कनेक्शन में सबसे पहला बोलोगे ये क्या मेजर करता है? सर एमीटर ये फ्लो ऑफ करंट। सर एमीटर फ्लो ऑफ करंट को मेजर करता है और वोल्ट मीटर वोल्टेज को वो करता है। सर मतलब वही तो फ्लो ऑफ करंट या करंट एक ही बात है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सर वो वोल्ट को मेजर करता है। हाँ, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कनेक्शन कैसे देंगे, इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है? सर एमीटर में सीरीज कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन। और ये कनेक्ट कैसे करेंगे? सर पैरेलल। पैरेलल। हाँ, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? Sir, low resistance. सर लो हाई रेजिस्टेंस। इसका लो होगा, इसका क्या हो गया, हाई रेजिस्टेंस। High resistance. तो ये 3 डिफरेंस आप लोग को पूछता है एग्जाम में कि इस तीनों के बीच मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बताओ। तो बता लोगे आप लोग? यस सर। यस हाँ सर। सर। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। कल ऑफलाइन क्लास कराएंगे आप लोग को, साइंस 10:30। ओके सर। ओके सर। कितना बजे सर कब कराएंगे? बोलो 10:30 करें या 11 करें? सर 10:30। 10:30 कुछ भी ठीक है, 10:30 करते फिर। आप जिसमें सुटेबल है तो आ जाएंगे। कल तो संडे है ना, हो जाएगा। सर कल संडे है तो कोई भी टाइम करा सकते हैं, 10:30 से करा देते हैं, ठीक है। ओके सर ठीक है 10:30। 10:30 ऑफलाइन, बार बार फिर पूछना मत, ओके सर Okay, ऑफलाइन। ठीक है। सर हाइट एंड डिस्टेंस का ये टेस्ट कब लेंगे? टेस्ट एक काम करो, जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन कितना था? Sir, 16 ही है. 16। 16 हाँ क्वेश्चन है सर. ना, तो उसको देख के आना, एक एक क्वेश्चन देंगे सबको अलग अलग बनाने के लिए। सर वो सर, कल ही 16 वाला कल ही ले लेंगे। Okay, sir. सर हाँ, डाउट थोड़ा नहीं बन रहा था, वो थोड़ा एक बार करवा दीजिएगा ना 16th। पूछ आना कल, मत पूछ लेना, कल तो रहेंगे हाँ सब। वही सर वही बोल कर करवा दीजिएगा। ठीक है, पूछ लेना आके। ठीक है, ओके सर थैंक यू सर। बाय। Bye, sir. Thank you, sir. ओके सर, थैंक यू। बाय।